दोस्तों, आज हम आपको हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक बेहद लोकप्रिय कहानी सवा सेर गेहूं सुनाते हैं। इस कहानी में शोषित वंचित किसान की दयनीय स्थिति को बहुत ही यथार्थ तरीके से व्यक्त किया गया है। शंकर एक भोला भाला किसान है। वह किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। उसे 2 जून का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। उसकी जिंदगी खस्ता हाल में गुजर रही थी। इसी बीच उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे उसका जीवन नरकीय हो जाता है। उसके दरवाजे पर एक दिन एक साधु महाराज आ जाते हैं। साधु को खिलाने के लिए उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अन्न नहीं होता। घर में जो तो था, पर साधु को ये मोटा अनाज कैसे खिलाए, ये सोचकर किसान शंकर पूरे गांव में गेहूं का आटा मांगने जाता है। परंतु खोजने पर भी गांव में गेहूं का आटा नहीं मिलता। तब वो विप्र जी के घर जाता है। वहां उसे आटा तो नहीं, सवा सेर गेहूं मिलता है। शंकर की पत्नी गेहूं का आटा पीसती है और भोजन बनाती है। साधु महात्मा खा पी कर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनका आशीर्वाद कोई काम नहीं आता, क्योंकि यही सवा सेर गेहूं आगे चलकर शंकर के गले की फांस बन जाता है। किसान शंकर बहुत भोला इंसान था। वो छक का पंजा नहीं जानता था। उसने सोचा कि नाप तौल कर सवा सेर गेहूं क्या वापस करूं, विप्र जी को थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूं। इस तरह शंकर लगातार ब्राह्मण महाराज यानी कि विप्र जी को खलिहान देते वक्त एक आध सेर अनाज ज्यादा दे दिया करता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले मुद्रा का नहीं बल्कि वस्तुओं का प्रचलन था, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत किसान गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले वर्गों को उपज का एक हिस्सा दिया करते थे। जैसे ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार, जमींदार आदि को फसल कटने पर अनाज दिया जाता था। इसे ही खलिहान कहते थे। आज भी कई गांवों में ये प्रथा प्रचलित है। 7 साल बाद अचानक एक दिन विप्र जी ने शंकर से कहा कि कल घर आकर अपने बीज बैंक उधार का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5 मन गेहूं कब से बाकी पंगा हुआ है। शंकर चौंक जाता है। जब उसे पता चलता है कि विप्र जी ने सवा सेर गेहूं का 5 मन बना दिया है तो वो प्रतिरोध करता है। वो कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं कहा, मैं तो हर बार आपको अनाज ज्यादा देता रहा। विप्र जी ने कहा, उसका तो कोई हिसाब नहीं है और ना ही तुमने ऐसा कुछ कहा था। जब शंकर इतना अनाज देने में अपनी विवशता दिखाता है तो विप्र जी उसे नरक का भय दिखाते हैं। अशिक्षा की वजह से शंकर डर जाता है और सोचता है कि एक तो ऋण और वो भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। डर के विप्र जी से कहता है कि तुम्हारा सारा हिसाब यहीं चुका दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। मगर महाराज, ये कोई न्याय नहीं है। शंकर ने कहा, हिसाब लगा के बता दो कितना देना है। विप्र जी ने हिसाब लगाकर बता दिया कि गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 3 रुपए सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर 3.5 रुपए सैकड़ा सूद लगेगा। इस तरह दस्तावेज लिख दिया गया। दस्तावेज की तहरीर 1 रुपया भी शंकर को देना पनगा। शंकर दिन रात मेहनत करके तथा सिर्फ जीवित रहने के लिए एक समय भोजन करता और अपनी चिलम भी त्याग दिया ताकि पैसे बचाकर जल्दी से उधार चुकता कर सके। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बकर निकला। साल के अंत में 60 रुपए जमा हो गए। रुपए लेकर शंकर विप्र जी के पास गया और 60 रुपए उनके चरणों में रख दिए। विप्र जी ने कहा, सूद के 15 रुपए कहाँ है। शंकर बोला, अभी इतना लेकर मुझे ऋण कीजिए, बाकी भी दे दूंगा। किंतु विप्र जी न माने। शंकर पूरे गांव में घूम आया पर उसे 15 रुपए किसी ने न दिए, क्योंकि विप्र जी के शिकार की मदद करके कोई भी उनके कोप का भाजन नहीं बनना चाहता था। कहते हैं, क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। साल भर तक जी तोंग मेहनत करने के बाद भी जब वे पूरी तरह से ऋण चुका ना पाया तो उसका उत्साह क्षीण हो गया।
मेहनत से घृणा होने लगी और शंकर हार मान लेता है तथा समझ लेता है कि अब वो ऋण नहीं चुका सकता। थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। अंत में वो 1.25 सेर गेहूं के एवज में विप्र जी का बंधुआ मजदूर बन जाता है। बंधुआ मजदूर की स्थिति में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा विप्र जी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाता है। गेहूं के दाने किसी देवगा शाप की भांति ताउम्र उसके सर से नहीं उतरे। ये एक सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों की आज भी दुनिया में कोई कमी नहीं है। अशिक्षा से ग्रसित लोग आज भी साहूकारों और उच्च वर्ग से लिए ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। शंकर के बेटे जैसे अनेक बेटे आज भी विप्र जी जैसे लोगों की निर्दयता और अन्याय के गिरफ्त में हैं। उनका उद्धार कब होगा भी या नहीं ये तो ईश्वर ही जाने। ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। यदि शंकर शिक्षित होता तो वो विप्र जी के नरक भय से कभी न डरता तथा स्वयं अन्नपूर्णा होते हुए 1.25 सेर गेहूं के बदले बंधुआ मजदूर न बन पाता। ये कहानी एक और बात दर्शाती है कि जहां 1 साल मेहनत करके शंकर 60 रुपए बचा सकता था तो थोड़ी मेहनत और कर लेता तो कर्ज से उऋण हो जाता। परंतु उसकी आशा निराशा में बदल गई जिससे उसने आगे मेहनत नहीं की। कहते हैं, आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अतः आशावान व्यक्ति हर बाधाओं को पार कर सकता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया आप अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।